हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 6 महीने का संपूर्ण करंट अफेयर, जो कि हमारे हाल ही में जो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी। हम आने वाले 1 घंटे में या उससे थोड़ा बहुत ऊपर हम पूरे 6 महीने के करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो कि हमारे जो भी एग्ज़ाम है उनमें इनसे क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावनाएं रहेंगी। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है गाइस कि भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन किस रेल मार्ग पर संचालित की जाएगी। तो यह संचालित की जाएगी गाइस, आंसर है इसका कालका शिमला। अगला है FIS पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो इसको जीता है गाइस जर्मनी ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी। अगला है हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका रखा गया है गाइस अमृत उद्यान रखा गया है। ऑप्शन डी इज राइट। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 2023 को कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। तो इसका आंसर होगा गाइस 13th। ऑप्शन बी इज राइट। अगला है कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किन संस्थाओं को चुना गया। तो इसमें संस्थाओं को चुना गया था गाइज उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन और लुंगलेई फायर स्टेशन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है देश का पहला संविधान पार्क कहाँ खोला जाएगा। तो यह खोला जाएगा गाइज जयपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगला है हाल ही में किस संस्था ने ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु वन्यजीव संरक्षण बोर्ड जारी किया है। तो इसका आंसर होगा गाइज वर्ल्ड बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है विश्व का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो यह स्थापित किया जाएगा गाइज जस्ट 1 सेकेंड। यह स्थापित किया जाएगा केरल में, केरल के तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान से विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास को रवाना किया है। तो यह रवाना किया वाराणसी उत्तर प्रदेश से। गंगा नदी पर यह एक सबसे लंबी नदी क्रूज है जिसका नाम है गंगा विलास। अगला है हर साल डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है गाइज 28 जनवरी को। और इसकी थीम के बारे में बात करते हैं तो निजता के बारे में पहले सोचो, यह इसकी थीम थी। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ वीर गार्जियन 2023 का अभ्यास किया है। तो वीर गार्जियन जापान के साथ किया है। यह एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है दो देशों के बीच में। अगला है वर्ष 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। तो इसमें चुना गया है 106 व्यक्तियों को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो इसका आंसर होगा भारत। ऑप्शन बी इज राइट। हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। और इसकी थीम रही है टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन। तो इसी दिन हमारे यहाँ बालिका दिवस भी मनाया जाता है गाइस। अगला है कि 21 से 28 जनवरी 2023 तक किस बल ने ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है। तो यह शुरू किया था सीमा सुरक्षा बल, यानी कि BSF। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है केंद्र सरकार ने चराई देव मोइदाम को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के नामित करने का निर्णय लिया है। तो यह किस राज्य में स्थित है। तो यह गाइज स्थित है असम राज्य में। अगला है किस देश के राष्ट्रपति भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मिस्र।
अगला है, हाल ही में किस देश ने U20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी भारत ने की है। ऑप्शन सी इज राइट। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि को 6,000 से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय किया है? तो ये है 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दी गई है। पीएम किसान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान को साल में 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। अगला है, भारत किस देश के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की सबमरीन बना रहा है? तो यह बना रहा है गाइस फ्रांस के सहयोग से। अगला है, हाल ही में लुइस इनसियो लूला दा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह बने हैं ब्राजील देश के। ऑप्शन सी इज राइट। अगला है, 1 जनवरी 2023 को कौन सा देश पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो यह शामिल हुआ है गाइस क्रोएशिया इज राइट आंसर। हाल ही में किस मंत्रालय ने आयुर्वेद के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है? तो स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है जो हमारे आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। हर साल विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। हाल ही में किसे एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन या एपीपीयू के महासचिव के रूप में चुना गया है? तो इनको चुना गया है विनय सिंह है, इनको चुना गया है। ऑप्शन सी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश के राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 1 वीक 1 लैब अभियान शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है गाइस दिल्ली में। अगला है, हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है गाइस महात्मा गांधी जी की याद में। महात्मा गांधी इस दिन विदेश से साउथ अफ्रीका से अपने जो मिशन को लेके गए थे तो वापस आए थे। अगला है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा पेशेवर योजना शुरू की है? तो यह शुरू की गई है यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर शुरू की गई है। अगला है, हाल ही में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है गाइस कि हाल ही में कौन सी पार्टी विश्व की पहली डिजिटल पार्टी बनी है? यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है भारतीय जनता पार्टी बनी है डिजिटल पार्टी। हाल ही में 5G तकनीक साझा करने वाला पहला आकांक्षी जिला कौन सा है? तो इसका आंसर देखते हैं गाइस, इसका आंसर होगा विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने संविधान साक्षरता अभियान आयोजित किया है? तो यह आयोजित किया है केरल राज्य ने। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन गेमिंग में देश का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह शिलांग में स्थापित किया जाएगा, जो कि मेघालय में पड़ता है। जनवरी 2023 में किन कंपनियों ने भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया था? तो यह हमारी पेप्सिको और केयर जो कंपनी है, यानी कि डी ऑप्शन ए एंड बी सही होगा। अगला है, 26 जनवरी को 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर भारत में निर्मित मिसाइल प्रणाली आकाश का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने। हाल ही में कनक रेले का निधन हो गया है, बताइए इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था?
तो इसका आंसर है मोहिनी अट्टम, जो कि केरल में पड़ता है। ये केरल का नृत्य है मोहिनी अट्टम। अगला है 13 फरवरी को किनकी याद में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की याद में। अगला है फरवरी 2023 में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट किस राज्य से लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा तमिलनाडु राज्य से। तमिलनाडु का एक जगह है चेंगलपट्टू जगह से यह लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रक का प्रदर्शन किया है? तो यह हाइड्रोजन ट्रक जो है रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा शुरू किया गया है या प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? तो यह दर्जा दिया गया है गाइज विश्व भारती यूनिवर्सिटी का, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ती है। अगला है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, और इसकी जो इस साल की थीम रही है वो रही है क्लोज द केयर गैप। अगला है 15 से 17 फरवरी तक विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर होगा फिजी में किया गया है। अगला है हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन पिथौरागढ़ यानी उत्तराखंड राज्य में किया गया है। अगला है 22 फरवरी 2023 को किस देश में I2U2 बिजनेस फोरम बैठक का आयोजन किया गया है? तो यह UAE में किया गया है, आबू धाबी में। अगला है हाल ही में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI ने किस देश के पेनाव के साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी हुई है गाइस सिंगापुर के पेनाव के साथ। अगला है हाल ही में सांसद रत्न पुरस्कार 2023 से कितने सांसदों को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है 13 सांसदों को। अगला है भारत ने किस देश की सेना के साथ धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया है? तो यह आयोजित किया है जापान के साथ, जो कि भारत और जापान के साथ धर्म गार्जियन शुरू किया गया है। हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है गाइस 20 फरवरी को, इम्पॉर्टेंट डे है ये। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और संयुक्त राष्ट्र स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने तर्कस अभ्यास कहाँ शुरू किया है? तो तर्कस अभ्यास शुरू किया है चेन्नई तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है गाइज हाल ही में श्रीमती कमला कस्तूरी जी का निधन हो गया है, और यह एक वह थी, तो यह एक पर्यावरणविद थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क जिसको अनुभूति समावेशी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में नागपुर में स्थापित किया गया है। अगला है हाल ही में इसरो ने SSLV D2 यान को कहाँ से प्रक्षेपित किया है? तो इसको श्रीहरिकोटा जो द्वीप है हमारा, जहाँ से यानों को प्रक्षेपित करते हैं, आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला खनन गतिविधियों को सूचना देने के लिए खनन प्रहरी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह हमारे जो कोल मंत्रालय है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला है हाल ही में किस संस्था ने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए निर्माण से शक्ति नामक पहल शुरू की है? तो यह है कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ऑप्शन बी इज राइट। बजट 2023-24 में पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ऑप्शन ए। बजट 2023-24 में मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये है मिस्टी योजना। गाइस जितने भी क्वेश्चन बजट से रिलेटेड होते हैं ना, वो आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि बजट से रिलेटेड होता है। तो इन क्वेश्चन पे एक बार आप नज़र ज़रूर दौड़ा लें जाते समय एग्जाम में।
अगला है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 2 फरवरी को, और इसकी जो थीम रही है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन रही है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है। बताइए इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आयोजन जो हरियाणा फरीदाबाद में किया जाता है। अगला है एक नई खोज के अनुसार किस ग्रह के सबसे ज्यादा चंद्रमा है? तो इसका आंसर होगा बृहस्पति के, ऑप्शन बी। हाल ही में किस भारतीय को तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है गाइज रिकी केज नाम के एक जो कलाकार हैं उनको सम्मानित किया गया है, और इनका एल्बम था डिवाइन टाइड्स के नाम से, इसी पे किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह रखी है कर्नाटका के तुमकुरु में। हाल ही में त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है पश्चिम बंगाल में। अगला है वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में महिलाओं के लिए कौन सी नई बचत योजना शुरू की है? तो इस योजना का नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, ऑप्शन बी। केंद्रीय बजट 2023-24 में भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये है तेलंगाना में। अगला है हाल ही में यात्सो झील को किस केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो यह ऑप्शन बी लद्दाख है इसका आंसर। अगला है हाल ही में यूनेस्को ने ओडिशा को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है। बताइए यह किस देश में स्थित है? तो यह यूक्रेन में स्थित है, और यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये अभी प्रीवियस एग्जाम में आया भी था। हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो यह विशाखापट्टनम को घोषित किया गया है। हाल ही में 14वें राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बीकानेर के राजस्थान में। अगला है हाल ही में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला है हाल ही में किस कंपनी ने देश का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जारी किया है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने जारी किया है। निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बी इंडोनेशिया पहुंचने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी बन गई है? तो यह है आईएनएस सिंधु केसरी। अगला क्वेश्चन है विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 फरवरी को, और इसकी थीम के बारे में बात करें तो इसकी थीम थी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। अगला है हाल ही में किसे मार्कोनी प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो मार्कोनी हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। हाल ही में 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है? तो इसमें है हमारा देश, प्यारा देश भारत, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी डी देशमुख स्टेशन किया गया है। अगला है हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा गाइज सज्जन जिंदल जी ने, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला है हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। हाल ही में आरटीआई से जारी डाटा के अनुसार कितने प्रतिशत मतदाताओं ने आधार को वोटर आईडी से लिंक कराया है? तो इसका ऑप्शन है गाइज 60%, ऑप्शन सी। अगला है हाल ही में उबर ने 25,000 ईवीएस को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया है टाटा मोटर्स के साथ, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधु केसरी डॉक की गई है? तो यह डॉक की गई है इंडोनेशिया को।
हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह इसका आंसर है गाइस यूएसए। हाल ही में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इसकी मेजबानी की है वडोदरा ने, ऑप्शन सी, जो कि गुजरात का है। हाल ही में अमेजॉन किस देश में ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो यह शामिल हुआ है गाइस भारत में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किसने खेल आधारित शिक्षण संस्थान जादुई पिटारा का परिचय दिया है? तो यह परिचय दिया है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं इस समय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो यह समझौता किया है हमारी उत्तराखंड सरकार द्वारा यह समझौता किया गया है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला है, हाल ही में भारत और कौन सा देश तेल और गैस क्षेत्र पर समझौते के लिए तैयार हुए हैं? तो यह तैयार हुए हैं गुयाना के साथ। हाल ही में कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है? तो यह दिल्ली मेट्रो है, ऑप्शन बी। हाल ही में बॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है आरआरआर को। हाल ही में किस देश के डेजर्ट फ्लैग V3 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? ये जो संस्करण है इसका डेजर्ट फ्लैग का 8वां संस्करण है, ये जो V3 करके है। तो इसका आंसर है गाइस यूएई। हाल ही में फिक्की ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? तो फिक्की द्वारा शैलेश पाठक जी को अपना महासचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है? तो ये आयोजन हुआ है जम्मू में। हाल ही में कहाँ मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है? तो ये हाथी केरल में पेश किया गया है। हाल ही में किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता है? तो यह खिताब जीता है गाइस ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाल ही में आयुष मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है? तो यह जो आयुष मंत्रालय है असम ने अपना पहला चिंतन शिविर आयोजित किया है। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 27 फरवरी को। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू किया गया है बीकानेर में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। हाल ही में किसने निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी की है यूएई ने। हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये अभी हाल ही की बात है, डेनमार्क के जो प्रिंस थे वो भारत की यात्रा पर आए थे। हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ है हैदराबाद में। हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा खोली है? तो यह अफगानिस्तान की एक सीमा है तोरखम। तो अभी तक वो ब्लॉक थी, तो हाल ही में पाकिस्तान द्वारा उसको अनब्लॉक किया गया है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ 19वें वार्षिक CPA सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन हुआ है सिक्किम में। हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट सिल्वर मेडल जीता है? तो यह सिल्वर मेडल प्रमोद भगत, ऑप्शन सी। हाल ही में सरकार ने किस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी चीन, ऑप्शन ए। हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है? तो यह लोगो अपडेट किया है नोकिया कंपनी ने। और हाल ही में किस देश का HMI समूह उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो यह करेगा जापान। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है? तो यह अनावरण किया है असम में।
हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डे एंड जो भी डेट में ये क्वेश्चन आता है। हाल ही में आईएनएस सुकन्या आधिकारिक दौरे पे किस देश के पोर्ट पर पहुंचा है? तो यह पहुंचा है श्रीलंका के पोर्ट पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो यह मेजबानी की है भारत देश ने हमारे। हाल ही में G20 विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह बैठक आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। हाल ही में गाइज मैं एक G20 पे एक क्लास लेकर आ रहा हूँ जिसमें G20 के सारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में आने वाले वो सारे को कवर करूंगा। तो एक छोटी सी क्लास रहेगी 5 से 7 मिनट की, तो आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आ रहा हूँ। हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो यह मेजबानी कर रहा है केरल राज्य। हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रेग फुलटन, ऑप्शन सी। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें है रश्मि शुक्ला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है यूएसए में। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन है कि पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश के भोपाल, जो कैपिटल है एमपी की, भोपाल में। हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है गाइज ये भोपाल में किया गया है। और इसका जो था पूसा कृषि सम्मेलन का, तो इसको किया गया था गाइज, माफ करिएगा, इसको नई दिल्ली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, हाल ही में भारत ने कहा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो यह मेजबानी हुई है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो सोने की खानें अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य में मिली हैं। अगला है, हाल ही में बान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बान थुओंग बने हैं वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति। हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो यह निवेश करेगी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है गेल कंपनी के साथ, जो कि हमारी महारत्न कंपनी है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो इसका ऑप्शन होगा 4 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा युवा उत्सव की शुरुआत की है? तो युवा उत्सव की शुरुआत हुई है गाइज आईआईटी रोपड़ में, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। हाल ही में कहा एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है कोटा, जो कि राजस्थान का एक शहर है, इंपॉर्टेंट शहर है। हाल ही में विश्व तपेदिक या टीबी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था 24 मार्च को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। हाल ही में यूके और किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के फोन से टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह प्रतिबंध लगाया फ्रांस ने, हाल ही में बैन किया है टिकटॉक को ऑफिस में। और हाल ही में उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? तो यह स्थापित करने जा रही है हल्द्वानी में। हाल ही में आई डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है? तो सबसे ज्यादा महिला पायलट गाइज अपने यहाँ भारत देश में ही हैं। हाल ही में किस देश के विश्व कप विजेता फुटबॉलर मेसूत ओजिल ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह जर्मनी के हैं, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। इसका ऑप्शन सी है जो कि राइट आंसर है गाइज। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में अभय छज लानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो यह एक प्रेस में थे, पत्रकार थे गाइज। अगला है, डीजीसीए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट, तो ये हो चुका है गाइज, इसका आंसर था भारत ही, ऑप्शन भारत है इसका आंसर। रिपीट हुआ क्वेश्चन। कहाँ के राष्ट्रपति ने नाटो में शामिल होने वाले बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं।
ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला है नेशनल साइंस सेंटर ने कहाँ में इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो यह हुआ है आयोजन नई दिल्ली में। अगला है 26 मार्च को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो यह स्वतंत्रता दिवस मनाया बांग्लादेश ने, जबकि 1971 में ये आज़ाद हुआ था। हाल ही में अर्थ आवर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था गाइस 26 मार्च को। कर्नाटक में चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर लोक कलाकार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पोल आइकन के रूप में चुना है? तो यह है मजम्मा जोगती जी को। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने पर द्रौपदी मुर्मू काजीरंगा में कौन सा उत्सव का शुभारंभ करेंगी? तो यह उत्सव है गज उत्सव, और यह काजीरंगा है, ये असम का एक उद्यान है। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट की जांच करने के लिए सस्ता और पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है? तो यह हुआ है गाइस आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट के द्वारा। अगला है हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो यह हुआ है मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो यह खोज की गई है आंध्र प्रदेश में। अगला है हाल ही में संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है सचिन तेंदुलकर जी की, जिनको क्रिकेट का गॉड माना जाता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने ऐसे ही नोट डाउन कर लिए थे, जो कि इम्पॉर्टेंट भी थे, तो आप एक बार इन पर नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा जाते जाते एग्जाम में। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले कौन पहले व्यक्ति बने? तो ये आयरन मैन कृष्ण प्रकाश थे। दलाई लामा ने किसको बौद्ध धर्म में तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु बताया? तो अमेरिका में जन्मे मंगोलियाई लड़के को। अर्जेंटीना फुटबॉल संघ ने प्रशिक्षण परिसर का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो लियोनेल मेसी के नाम पर रखा है। और किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को AHF एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये है सलीमा टेटे। हाल ही में किसको मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो यह है राकेश झुनझुनवाला। यूएस अर्जेंटीना के शोधकर्ता ने गणित के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? तो यह है एबल पुरस्कार जीता है। भारत सरकार ने किस योजना के तहत विकास के लिए 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है? तो यह पहचान की है गाइस अमृत भारत स्टेशन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? तो यह रणनीति शुरू की है गाइस यूएई ने। अगला है हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया में पहले भारतीय मूल के कोषाध्यक्ष बने हैं? गीता पर हाथ रखकर न्यू साउथ वेल्स के कोषाध्यक्ष के रूप में जिन्होंने शपथ ली है। तो ये है गाइस डेनियल मुखी, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला है हाल ही में किस बैंक की सहायक कंपनी एक्सिस सिक्योरिटीज ने 3 साल के कार्यकाल के लिए प्रणव हरिदास को अपना नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो यह कंपनी है गाइस एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला है वाल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के स्वामित्व वाले चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसमें इसका आंसर होगा गाइस रणवीर सिंह, ऑप्शन सी। अगला है हाल ही में कौन टेक्सास विश्वविद्यालय से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं? तो यह व्यक्ति बने हैं नवीन जिंदल, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो यह क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा गाइज राजस्थान राज्य में। हीरो मोटोकॉर्प ने कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है गाइज निरंजन गुप्ता जी को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं गाइज स्कॉटलैंड के, ऑप्शन सी। किसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो चुना गया है गाइज अजय सिंह को, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह व्यक्ति बने हैं गाइज कृष्ण प्रकाश जी, एक आईपीएस अधिकारी हैं। इनको
इसमें एलिफेंट गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति का खिताब मिला है। अगला है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ऑप्शन सी 31 मार्च को। अगला है व्हाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, ये पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है वाणी त्रिपाठी जी के द्वारा। इनका पूरा नाम है वाणी त्रिपाठी टीकू। वार एंड वुमन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज और इम्पॉर्टेंट बुक भी है। तो यह लिखी गई है डॉक्टर M.A. हसन जी के द्वारा। स्वच्छोत्सव 2023 में कितने शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य दिया गया है? तो यह किया गया है गाइज 1000 शहरों को। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो यह बना है गाइज फिनलैंड देश। हाल ही में किसने नई दिल्ली ओपन का 20वां संस्करण जीता है? तो यह जीता है अरविंद चिदम्बरम। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। टाटा पावर ने 4 साल के लिए किसको CEO और MD के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है गाइज प्रवीर सिन्हा जी को। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है हरियाणा राज्य। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य ने 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है? तो यह अधिसूचित किया है गाइज कर्नाटका सरकार ने। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर NGT ने केरल सरकार पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह जुर्माना लगाया है गाइज 10 करोड़ रुपए का। ऑप्शन सी। हाल ही में उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है हाल ही में किसने दिल्ली में CBI के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है गाइज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन हुआ इसका। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला है हाल ही में किसने PTC इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यस राजीव के मिश्रा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक या RBI स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी स्थापना दिवस 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को यह इस्टेब्लिश हुआ था। हाल ही में किसने अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत फतेह किया है? तो यह फतेह किया है अंजलि शर्मा जी ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है नीरज निगम जी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय तक पहुंच प्रदान करने में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर है गाइज ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर कर्नाटका। हाल ही में किसने ओपेक 13 जासूसी उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है? तो यह प्रक्षेपित किया है ऑप्शन ए इजराइल द्वारा। भारतीय नौसेना के लिए मिसाइल तारपीडो के लिए भारत अमेरिका कितने करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर करेगा? तो इसका आंसर है 2400 करोड़ रुपए। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है गाइस 5 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य के नागरी दुबराज चावल की किस्म को भौगोलिक संकेत या GI टैग मिला है? तो यह मिला है छत्तीसगढ़ राज्य के। भारत की G20 की अध्यक्षता में Y20 परामर्श की मेजबानी करेगा कौन सा IIT? तो बात करते हैं IITs में, तो यह IIT कानपुर इसका सही आंसर होगा। किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? तो यह पेश किया है एक्सिस बैंक के द्वारा। प्राइवेट सेक्टर का बैंक है गाइज। किसने RS सोढ़ी को किराना कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो रिलायंस के रिटेल के हैं, इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसको फ्रांस के सेवेलियर अवार्ड से नवाजा गया है? तो किरण नादर जी को। ये किरण कुमार है जहां पर गाइज, यहाँ किरण नादर जी होगा। किरण, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। हाल ही में किसने नया ट्विटर लोगो जारी किया है? तो जो ट्विटर के मालिक हैं एलन मस्क ने, उन्होंने लोगो जारी किया है। हाल ही में सरकार ने कितने परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की है?
तो 10 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। अगला है, हाल ही में कहां पर 8 साल में पहली बार यूएई में राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह ईरान द्वारा नियुक्त किया गया है। बाबू जगजीवन राम को उनकी 116वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, वह किस राज्य के राज्यपाल रहे? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल रहे। अगला है, हाल ही में सरकार ने कहां उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई? तो यह नाव लॉन्च की गई है केरल में। हाल ही में किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है गाइस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश को बिजली सप्लाई शुरू की है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो यह उत्तर प्रदेश का जो लंगड़ा आम है उसको जीआई टैग मिला है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहां आयोजित किया है? तो यह आयोजित किया गया है महाराष्ट्र के मुंबई में। वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो इस सूची में गाइस सबसे पहला राज्य है ऑप्शन ए केरल। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? तो मिर्चा चावल गाइस बिहार का है, वहीं उसको जीआई टैग मिला है। लकड़ी की नक्काशी के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है? तो लकड़ी की नक्काशी के लिए लद्दाख राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किरण रिजिजू ने भारतीय संविधान के पहले संस्करण का विमोचन किस भाषा में किया है? तो डोगरी भाषा में किया गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वैसे हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किया है? तो यह आम आदमी पार्टी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त पार्टी बन गई है। किस देश को एफआई विश्व कप फाइनल 2024 की मेजबानी सौंपी गई है? तो यह मेजबानी सौंपी गई है गाइस सऊदी अरबिया को। हाल ही में किसने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है भारत बायोटेक द्वारा। किसने कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक एक नई पुस्तक लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी गई है गाइस नंदिनी दास जी के द्वारा। केरल का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत सूर्यांशु कहां पर लॉन्च किया गया? तो सूर्यांशु लॉन्च किया गया है गाइस कोची में। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। हाल ही में कहां दुनिया के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। कहां की गोड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो गोड पेंटिंग गाइज मध्य प्रदेश राज्य की है जिसको जीआई टैग मिला है। हाल ही में किसको त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया है? तो एके सिंह को त्रिपुरा न्यायालय का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसको महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, नीलेश सांबरे। भारत में किस राज्य में नदी के नीचे पहली ट्रेन चली? तो यह हुआ पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। हाल ही में किस राज्य के सरबती गेहूं को जीआई टैग मिला है? तो ये जो सरबती गेहूं है फेमस गेहूं है मध्य प्रदेश राज्य का जिसको जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। भारत ने अफगानिस्तान को कितना गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है गाइस 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत के सहयोग से बने बूजी सेतु का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन मोजाम्बिक देश में किया है जो कि भारत और मोजाम्बिक दोनों देशों के सहयोग से बना है जिसका नाम है बूजी सेतु।
ऑस्ट्रेलिया से टकराकर दशक का सबसे शक्तिशाली चक्रवात जिसका क्या नाम है? तो उसका नाम है गाइस इल्सा चक्रवात। अगले कुछ क्वेश्चन है गाइज जो कि एक बार किसी भी एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लेना, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे थे तो मुझे लगा कि कुछ इस फॉर्मेट में भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो मुझे लग रहा है 10-12 क्वेश्चन होंगे, तो आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है हाल ही में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो मुलायम सिंह यादव जी हैं। MS धोनी, युवराज सिंह सहित 5 भारतीय क्रिकेटरों को कौन सी सदस्यता मिली है? तो इनको मानद MCC आजीवन सदस्यता मिली है। हाल ही में किसने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? तो मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। और भारत के पूर्व हरफन मौला खिलाड़ी कौन है जिनका 88 साल की उम्र में निधन हो गया? ये है सलीम दुरानी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में श्रीनगर लेह की किस सुरंग का उद्घाटन किया जाएगा? तो जेड मोड सुरंग का। और UAE की राष्ट्रपति के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो शेख मंसूर बिन जैद अल नहयान को किया गया है। हाल ही में भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनेंगी? तो ये है ऑप्शन ए फ्रांस। अगला है हाल ही में किस राज्य के कालेसर नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया? तो यह देखा गया है हरियाणा में। आगे है हाल ही में वोडाफोन ने किसे स्थायी CEO नियुक्त किया है? तो मार्गरेटा डेलावेले को नियुक्त किया गया है। हाल ही में डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का निधन हुआ, वह कौन है? तो वह एक साइंटिस्ट थे। हाल ही में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है गाइज जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में कृषि मंत्री ने कहाँ मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली में। और इसी के साथ बता दूं कि वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 30 अप्रैल को। और अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा में किस जनजाति द्वारा बिहान मेला मनाया गया? तो यह मनाया गया है खोंड जनजाति के द्वारा। हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मालदीव ने सौंपा है। अगला है किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो यह जनमत संग्रह जीता है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला है हाल ही में किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया? तो यह बाघ मृत पाया गया है ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। अगला क्वेश्चन है कि किस हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो यह पदभार संभाला है साजू बालकृष्णन जी ने। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। हाल ही में कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनीज ने किसे भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है? तो यह साइन किया गया है आथिया शेट्टी जी को, जो कि सुनील शेट्टी की बेटी हैं। किसे हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है TS शिवगनागनम। अगला है हाल ही में किसने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता? तो यह जीता है मारिया स्टेपनोवा ने। हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो यह सर्वेक्षण शुरू हुआ है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला हाल ही में कौन बनी? तो यह बनी है वंतिका अग्रवाल जी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई? तो यह शुरू की गई है गाइस उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है? तो यह निदेशालय बनाया गया है ऑप्शन ए नागालैंड सरकार के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, कर्नाटका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजाक ट्रैक पार्क की आधारशिला रखी है? तो यह आधारशिला रखी गई है आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो यह शुरू की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। हाल ही में कहाँ रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया है?
तो यह आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। हाल ही में ओवेक फिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आयुष्मान खुराना जी को नियुक्त किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग हाल ही में कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है दुबई में। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। हाल ही में किसे फ्रांस के बैस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपना पहला इतालवी सीरी खिताब जीता है? तो यह खिताब जीता है भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने। किस देश ने हाल ही में अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है रूस देश के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है? तो यह योजना बनाई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो यह आयोजित किया गया है गाइस अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो यह नाम दिया गया है यमन के द्वारा। जस्ट 1 सेकेंड गाइस। हाँ गाइस, सॉरी फॉर इंटरप्टेड। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस कंपनी को हाल ही में भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? तो यह लाइसेंस मिला है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जूम, थ्रेड्स, वीगो, मीट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जूम को मिला है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, जूम। अगला क्वेश्चन देखेंगे गाइस। हाल ही में किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है? तो यह कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है गाइस ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है इंडोनेशिया। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एली कोहेन 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं? तो ये जो हैं इजराइल के विदेश मंत्री हैं जो कि भारत यात्रा पर हाल ही में आए हैं। हाल ही में किसने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन हुआ है जो मंत्री है हमारी मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा। अगला है पेट्रोलियम मंत्रालय की समिति ने कब तक 4 पहिया डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो यह प्रस्ताव दिया गया है 2027 तक। छठा हिंद महासागर सम्मेलन कब और कहां शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ है गाइज ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल में। अगला क्वेश्चन है कि गुची की पहली भारतीय वैश्विक राजदूत कौन बनी है? तो यह बनी है गाइस भारत की जो अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट बनी है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में कहां पर 5 दिवसीय उत्सव मोनलम चेनमू शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ गाइस लेह लद्दाख में। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर।
किसने हाल ही में अपनी नई किताब द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स लिखी है? तो यह लिखी गई है कस्तूरी रे के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें किसने राज्य ने हाल ही में अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है? तो यह ढांचा शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए केरल सरकार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क किस राज्य में बनेगा? तो यह बनेगा गाइस हैदराबाद। हाल ही में कब विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया है 13 मई को। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ऑप्शन बी। किसको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है रवनीत कौर जी को। हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली? तो यहाँ पर ऑप्शन सी मनोज सोनी जी ने शपथ ली है। भारतीय सेना की गजराज कोर ने किस राज्य में संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत आयोजित किया है? तो यह आयोजित किया है असम ने। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। किस अदालत ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तवव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी? तो यह मंजूरी दी गई है अमेरिकी अदालत के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया गया? तो यह शुभारंभ किया गया मध्य प्रदेश सरकार के डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा जीआई टैग्स प्राप्त करने की लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंचा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति मिली है? तो यह प्रजाति पाई गई है मिजोरम में। हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? तो यह जीता है हरियाणा ने। हाल ही में किसने माई लाइफ इन डिजाइन किताब लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है गौरी खान, शाहरुख खान की पत्नी है, डिजाइनर है। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी ऑप्शन डी नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? तो यह नामित किया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान चलाया है? तो यह अभियान चलाया गया है पंजाब सरकार द्वारा। हाल ही में ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम कौन सी है? तो यह विजेता टीम है भारत। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है त्रिनिदाद और टोबैको से। हाल ही में चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका ऑप्शन है गुजरात राज्य। पहले प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा गाइस जयपुर में, राजस्थान की कैपिटल। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा कोटे डी आइवर में। अगला है, मणिपुर की हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया है? तो यह गठन किया गया है अभय मनोहर जी की अध्यक्षता में। अगला है, पाली में CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया? तो यह एकता अभ्यास प्रारंभ किया है मालदीव की सेना के साथ। अगला है कि अरब सागर में हाल ही में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है नामकरण बांग्लादेश द्वारा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑफ ऑर्डर द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है गाइस सूरीनाम देश के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोर्ट एमवी इम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? तो यह श्रीलंका से प्रारंभ की गई है। किस देश ने हाल ही में अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया है? तो यह अनावरण किया गया है ऑप्शन सी ईरान देश की मिसाइल के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गाइज हैवी वेट टारपीडो से। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है जनार्दन प्रसाद जी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थीसेन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है? तो यह समझौता किया गया था गाइज जर्मनी के साथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य के कारी इसाद आम को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन सी कर्नाटक। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन सी न्यूजीलैंड इज अ राइट आंसर। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर होगा गाइस जनार्दन प्रसाद। अगला है, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है नोवाक जोकोविच ने। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इकोवेरियन शुरू किया है? ऑप्शन ए मालदीव इज अ राइट आंसर। हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। हाल ही में भारत में ईवी उद्योग के लिए इवॉल्व मिशन किसने प्रारंभ किया? तो यह प्रारंभ किया गया है सिडबी बैंक के द्वारा। कृषि महोत्सव रज का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन बी ओडिशा में। हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू का विकास किया है? ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? तो 17 जून को मनाया गया था। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रीडेटर या MQ-9B ड्रोन की खरीद करेगा? तो यह करेगा गाइस संयुक्त राज्य अमेरिका USA। वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा 9वां संस्करण। 2015 से शुरुआत हुई थी। कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबस से 500 विमानों की खरीद करेगी? ऑप्शन ए इंडिगो से। हाल ही में रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा जी को ऑप्शन सी नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को IANS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है वियतनाम। ऑप्शन ए। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टिमास मिशन समझौता का 27वां सदस्य कौन बना है? तो यहाँ पे देखते हैं गाइस ऑप्शन ए भारत। अगला है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया है मिस्र के देश ने। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया है सूरनाथ सिंह को। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। हाल ही में चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका से।
हाल ही में लॉन्च द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है ऑप्शन बी रूपा पाई। हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो यह योजना का नाम है पीएम प्रणाम योजना। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। कि विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन बी 126वां स्थान मिला है। अगला है कि हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। अगला है कि हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला एसएचजी के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है गाइज ऑप्शन डी ई सरस। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य किसे बनाया गया? तो इसमें है ऑप्शन सी ईरान को बनाया गया है। अगला है हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे AFIF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसमें है लाली छंगते जी को सम्मानित किया गया है। अगला है हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये है USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। अगला है हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेंजर ऐप थ्रेड किसने लॉन्च किया? तो इसको देखेंगे, इसका आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी मेटा ने लॉन्च किया है। अगला है कि हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी ब्राजील। अगला है हाल ही में EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं उत्तर है इंदौर। हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो इसका है गाइज बैंक ऑफ इंडिया है, जिसने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना चालू की है। अगला है गाइज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। अगला है हाल ही में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा BWF 500 टूर का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है कनाडा ओपन में जीता है, ऑप्शन बी। हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये हम्पी में किया जा रहा है, कर्नाटका में। हाल ही में युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पार्थ सालुंके। किस देश में आयोजित बस्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है? तो यह भाग लिया है, बस्तिल जो परेड हुई है ये फ्रांस में हुई है, जिसमें भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो ये रखा है अश्विन शेखर जी के नाम पर। हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया है USA ने। अगला है कि हाल ही में भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को कहां लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है ओडिशा राज्य में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो इसको रखा गया है चौथे स्थान पर। हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो इसको जो है LVM-3/M4 से प्रक्षेपित किया गया था। भारतीय सेना किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट साइन अभ्यास करेगी हाल ही में? तो यह करेगी मंगोलिया देश के साथ मिलकर।
अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? तो यह प्रणाली है गाइज सागर संपर्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस राज्य में देश की पहली स्पॉट एंड ब्रेक डांस एकेडमी की स्थापना की गई? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी। अगला है हाल ही में मिशेल बुलाक को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला गवर्नर। हाल ही में अथूर पान के पत्तों के लिए किसे जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा गाइज तमिलनाडु। ऑप्शन ए। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है गाइज अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया? तो इसको उड़ीसा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है 9वें फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है जो हाल ही में पुस्तक लिखी गई है? तो इसके जो लेखक हैं टीएन शेषन जी हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन है? तो इसकी विजेता टीम है गाइज दक्षिण क्षेत्र। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसमें बनाया गया है शाहरुख खान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है हाल ही में मध्य प्रदेश का 54वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो इसमें घोषित किया गया है नागदा को। हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर है सुनीता अग्रवाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात इज द राइट आंसर। हाल ही में देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा भायखला, महाराष्ट्र का एक स्टेशन है। किस राज्य में सीआईएसएफ की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा? तो यह राजस्थान पे किया जाएगा। अगला है स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन है? तो इसका आंसर होगा जुपिटर 3 आंसर। अगला है हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गाइज बेंगलुरु। हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं वोपला पंडित जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए इसी के साथ अलविदा चाहूँगा आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको ये क्लास। जय हिंद, जय भारत।